नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक के घड़ी से संबंधित। एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आप इसके बाद में देखेंगे तो भी चलेगा। तो पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था, यानी कि हम प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे थे वो मात्र 0.5 सेकंड में आंसर दे रहे थे। भाई 1 सेकंड भी नहीं लगाना, आपको केवल यहाँ पे 0.5 सेकंड लगानी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से दे रहे थे। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि भाई आंसर जो हमारे आ रहे थे ना, वो केवल या तो आ रहे थे 5 सही 5/11, या फिर आ रहा था 10 सही 10/11, या आ रहा था 16 सही 4/11, या फिर आ रहा था 21 सही 9/11, या फिर आ रहा था 27 सही 3/11, या फिर आ रहा था 32 सही 8/11, या फिर आ रहा था 38 सही 2/11, या फिर आ रहा था 43 सही 7/11, या फिर आएगा 49 सही 1/11, और या फिर लास्ट जो आएगा वो आएगा 54 सही 6/11, सॉरी 6/11। ठीक है, तो इन्हीं में से हमारा आंसर आ रहा था और हम देखते ही आंसर लगा रहे थे, है ना भाई। तो देखो ये टोटल 10 हैं, ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से ये याद रहेंगे। ठीक है, चलो तो हम देख रहे थे पिछले वाले वीडियो में कि भाई जो घड़ी थी उनके कोण बन रहे थे, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री को एक ही दिशा में भी कहा जाता है, या फिर 0 डिग्री को हम कह सकते हैं कि दोनों समान दिशा में है, या फिर 0 डिग्री को हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो होता क्या है समझो कि जैसे कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, तो घड़ी में होता क्या है, जैसे 12 बजता है। ठीक है, 12 जब बजेंगे तो दोनों सुइयां जो रहेगी मिनट और हावर्स वाली, वो एक ही दिशा में रहेगी। सही बात है भाई, एक ही दिशा में रहेगी। ठीक है, तो एक दिशा में रहेगी तो दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं उनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 0 डिग्री का बन रहा है। किंतु जो बाह्य एंगल बन रहा है, यानी कि बाह्य जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 360 का। ठीक है, ये चीज हमने देखे थे। चलो तो यही हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री का बनता है। इसके बाद कौन बनता है, 90 डिग्री का, जिसे समकोण कहा जाता है, या फिर लंबवत भी आप इसे बोल सकते हैं, समकोण। ठीक है भाई, समकोण, या फिर आप इसे लंबवत भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर देखो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे कि मान लीजिए घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बाह्य जो एंगल बनेगा वो बनेगा 270 का। क्यों? क्योंकि पूरा जो ये एंगल है ये 360 डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, तो भाई इसमें से अगर 90 कट जाएगा तो 360 जो है, इसमें से अगर 90 घटाएंगे तो हमारे पास 270 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने बाह्य जो कोण था वो 270 का निकाल लिया। तो यानी कि इसी जो 90 डिग्री का है इसे हम 270 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। अब देखो 0 डिग्री का जो कोण ऊपर नीचे वाला काम जो हो रहा था ना, यानी कि जो 0 डिग्री का कोण बन रहा था वो भाई 12 घंटे में कितने बार बन रहा था, 11 बार। और ऐसी कोण से 2 घंटे हैं जिनके मध्य केवल 1 बार बनता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि 11 से लेकर 1 बजे के मध्य ऐसा होता है कि केवल मात्र एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनता है, या फिर समान दिशा में घड़ी की सुइयां रहती है। क्यों रहती है वो भी मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखो बेसिक सी जानकारी जितनी होती है वो फर्स्ट वाले वीडियो में दे दी जाती है। ठीक है भाई, चलो इसमें भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आपको फायदा हो जाएगा, अगर दूसरी बार देख रहे हैं तो कोई ना आपका रिविजन हो जाएगा, है ना भाई। चलो, तो एक होता है 180 डिग्री, तीनों को हम एक साथ देखेंगे। ये तीनों टाइप है। ठीक है, घड़ी की 3 टाइप है, ये तीनों टाइप को हम एक साथ देखेंगे। उसका एक कारण है, ठीक है, क्योंकि तीनों का जो सूत्र होता है, जो ट्रिक होती है ना, तो वो हम एक ही साथ बना लेंगे, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 180 डिग्री का जब एंगल बनता है, जैसे कि माना कि घड़ी में 6 बजा हुआ है,
तो 180 का जब एंगल बनता है तो इधर भी 180 का कोण बनेगा और इधर भी क्या बनेगा भाई, 180 का कोण बनेगा। ठीक है, तो दोनों जो एंगल रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे बराबर रहेंगे। ठीक है, तो चलो 180 को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। जैसे क्वेश्चन अब इसमें देखो, भले ही चाहे क्वेश्चन इससे पूछा जाए, भले ही चाहे क्वेश्चन इससे पूछा जाए या फिर इससे पूछा जाए, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछेगा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 के मध्य वह समय क्या होगा, वह समय क्या होगा, क्या होगा जब 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर इस टाइप से पूछता है तो आपको ये कहेगा 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, या फिर 360 भी बोल सकता है, तो भी यही टाइप रहेगा, यही तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों, जब 360 का बनेगा तो 0 का भी तो बनेगा ना भाई। हाँ, तो ये चीज आपको समझनी है। या फिर आपसे कह सकता है कि दोनों ऊपर नीचे कब होगी। ठीक है, या फिर आपसे कह सकता है कि एक ही दिशा में दोनों सुइयां रहेगी, तो वह समय क्या होगा, एक एग्जैक्ट फिक्स समय होगा जिसमें आपको प्रॉपर मिनट बतानी है कि इतने बजकर इतनी मिनट है, जो कि पॉइंटों में यहाँ पे मिनट आएगी। ठीक है, तो पॉइंट में आपको आंसर नहीं देना, आंसर आपको इस तरीके से मिलेगा। जब भी आप देखोगे आंसर आपको इन्हीं में से मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ और इनकी ट्रिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर 90 डिग्री से पूछता है तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि 2 से मध्य का वह समय क्या होगा जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। या फिर 90 को हटा के यहाँ पे 270 भी कर सकता है, या फिर यहाँ पे समकोण भी दे सकता है, या फिर यहाँ पे लंबवत भी दे सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे 180 भी दे सकता है। अगर 180 देता है तो टाइप 3 के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे। चलो भाई, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इनके जो ट्रिक है, सूत्र है, वो हम बना लेते हैं। देखो, जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों सुइयों के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको 60/11 तो कर ही लेना है। और गुणा के अंदर मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि गुणा में आपको हमेशा बजकर जो भी समय देता है, जैसे कि अगर मान लो x से y के मध्य का समय देगा, एक निश्चित 1 घंटे का समय अंतराल रहेगा, उसी में आपको देगा। तो यदि यहाँ पे x से y के मध्य दे रहा है तो यहाँ पे बस आपको x ही लिखना है। कहने का मतलब 2 से अगर 3 के मध्य पूछे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अगर आपसे पूछा जाएगी 5 से 6 के मध्य तो बोलो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो ये चीज तो आपको बस करना ही है, यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि x बजकर y मिनट हो रही है, y क्या हो रही है, सॉरी x से y के मध्य, बजकर नहीं, x से y के मध्य। ठीक है, तो ये कर दिया। इसका भी बस वही करना है, 60/11 गुणा में यहाँ पे वही x। अब आगे क्या करना है, सेम नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, और चेंजिंग किस आधार पे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आपको तो केवल इतना सा याद रखना है कि 60/11 गुणा में x। याद रखो तो रखो, नहीं तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास ये रामबाण विधि है सीधी, इसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, किंतु बताना अनिवार्य है। ठीक है, हर पॉसिबल तरीका बता देते हैं, तो ये याद नहीं आया तो वो है, वो याद नहीं आया तो ये है। ठीक है भाई, तो हाँ, रास्ते हर तरफ से खुले हुए होने चाहिए। चलो अब देखो आगे क्या करना है, वो चीज यहां से देखेंगे। यहां देखो कोई रिक्त स्थान नहीं है, किंतु यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे कि 3 बजा हुआ है, तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आपको मालूम है यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो रिक्त स्थान यहाँ पे कितने आए, 3। अगर 3 आया है तो 3 लगा दो, बस वो क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना, बाद में देखते हैं। ठीक है, 3 लगा दो। और यहाँ पे देखो, अगर 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब जैसे कि 6 बजे हुए हैं, 12 यहाँ रहेगा, 1 2 3 4 और 5। तो भाई रिक्त स्थान कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 रिक्त स्थान आए तो बस 6 लगा दो, कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ भी 0, आप कहोगे कि यहाँ तो 0 है रिक्त स्थान, तो 0 लगाओ, कोई बात नहीं, लो आप कहे तो लगा दिए, क्या दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, चलो
इधर थोड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो समझो इस चीज को, यहां पे कुछ नहीं, आपको प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस हो गया कंप्लीट काम, खत्म कहानी। यही बस आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं। अब सभी सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी टाइप फर्स्ट जो हमारा है वो 0 डिग्री के एंगल से लेना है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया। फिर भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे कि हमें पूछा जाए कि 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य वह समय क्या होगा, वह समय क्या होगा, क्या होगा जब घड़ी की सुइयों के मध्य, या फिर आपसे कहेगा मिनट और हावर्स वाली सुई के मध्य, ठीक है। तो मैं यहां पे सीधा कह देता हूं, जब घड़ी की सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, 270 डिग्री का कोण बनेगा, कौन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पे आंसर दूं तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि 5:27 से 3/11 पर ये कौन बनेगा। कितना, मैंने क्या बोला, 5:27 सही 3/11 मैंने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। मतलब मैंने इसमें सोचा भी नहीं, 0.5 सेकंड का मैंने समय लिया, वो भी केवल मैंने देखा और मैंने तुरंत इसका क्या दे दिया, आंसर, ठीक है। अब देखो यही आंसर आने वाला है अगर ट्रिक के जरिए करेंगे तो, ठीक है। तो पहला जो ये टाइप है इसमें आपको लिख लेना है, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता, प्लस और माइनस में लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, इसलिए इसको आप नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीरो का प्लस और माइनस में कोई महत्व ही नहीं होता, ठीक है भाई। गुणा में होता है, भाग में होता है, किंतु प्लस और माइनस में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखो अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो बजकर अगर 5 से 6 के मध्य समय है तो भाई बजकर तो 5 ही रहेगा। हम कहेंगे कि भले ही चाहे मिनट 50 हो 40 हो, हम कहेंगे बजकर 5 है। अब वो मिनट कितनी होगी, अगर देखो आप कहोगे कि क्यों यार यहाँ पे बजकर 5 क्यों, यहाँ पे आप बजकर 6 भी तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ले 6 कर लिया, पर 6 बजकर आप मिनट लगाओ कितनी भी जो भी आएगी, माना कि मिनट आ गई यहाँ पे 27 से 3/11, तो क्या ये समय जो आया वो 5 से 6 के मध्य का आया क्या, तो नहीं। आप कहोगे नहीं, तो 5 से 6 के मध्य का समय कब आएगा, जब बजकर 5 होगा, यानी कि बजकर 5 होगा, मिनट भले ही 1 हो 2 हो 27 हो कितनी भी हो, लेकिन 5 बजकर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे बजकर तो 5 होगा, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो बाद में भी आप लगा सकते हैं, आपको केवल मिनट देखनी है। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं, 60 बट्टा कितना है भाई 11, गुणा में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, पहला वाला ही x की वैल्यू रहेगी, तो 5 है तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 6 पंजे 30 है ना, तो 300 हो जाएगा, भाग किसका देंगे 11 का, 11 का भाग दिया 2 बार, 11 दूना 22 बच गया 8, 8 के लगाया 0, ऐसे माइंड में सोचना है। अगर ये कोपचे बना के भाग दोगे ना फिर आपकी नैया पार हो गई, ठीक है। ये सब बना के आपको भाग नहीं देना, ऐसे ही माइंडली, ठीक है। जितना ज़्यादा माइंड आप यूज करेंगे, जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखो 11 का भाग दिया, 11 दूना 22, माइंड में सोचा कि 30 में से 22 गया, बच गया 8, 8 के आगे लगाया 0, बन गया 80, भाग दिया 11 का, 11 7 77 है ना भाई, 11 7 77, बच गया 3, बच गया जो ऊपर और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे। आपको पॉइंट में नहीं देना है, ये नहीं करना है कि 3 बच गया, 3 के आगे 0 लगा दिया, अब यहाँ 27 के आगे पॉइंट लगा देंगे, भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर ऐसा नहीं करना है। बस आपको यहाँ तक, जहाँ तक पूरी बार भाग जाता है वहाँ तक करके छोड़ देना है, उसके बाद जो भी बच रहा है उसको अंश में लिख दो और जिसका भाग दे रहे हैं उसको हर में लिख दो। तो यहाँ पे ये क्या आ गई अपनी मिनट, तो बजकर क्या रहेगा, बजकर 5 ही रहेगा भाई, तो बजकर 5, 5:27 से 3/11 मिनट पर वह समय आ जाएगा जब घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 5:27 से 3, अरे 27 ले लो राउंड फिगर में। तो देखो मैं आपको केवल काल्पनिक रूप से दिखा रहा हूं, ठीक है। 5 बजकर, अरे भाई 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे ही बजेगा। अब 5 बजकर कितनी मिनट करनी है 27, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ कि 19 नहीं था, हम बात कर रहे थे 0 डिग्री की, है ना भाई। तो 5:27 पे, यानी कि 27 मिनट लगभग 6 से थोड़ा पहले रहेगी, है ना। और थोड़ा सा पहले रहेगी, मतलब ये यहाँ पे 5 और 6 के लगभग 20 में रहेगी, थोड़ा 5 के नज़दीक में रहेगी, किंतु क्योंकि 30 मिनट होगी जब जाके बीच में रहेगी, तो 5 के नज़दीक में रहेगी। और हावर्स वाली सुई भी इसी जगह पे आ जाएगी। क्यों? एवरेज अगर राउंड फिगर में बोले तो हम कहेंगे 5:30 बज गए। तो 5:30 जब बजते हैं तो मिनट वाली वैसे तो 6 पे आ जाती है, लेकिन 27 मिनट है तो 6 से थोड़ा पीछे रहेगी, बात को समझना, ठीक है। और घंटे वाली भी यहाँ आ जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस समय दोनों ऊपर नीचे है। तो बिल्कुल हम ये तय मतलब ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वह समय वास्तविकता में 5:27 से 3/11 ही होगा। अब देखो, मैंने ये तो पहले ही आंसर दे दिया था, इतनी माथाफोड़ी करने की क्या जरूरत। तो सही बात है, क्यों करते हो, मत करो, क्या दिक्कत है। अरे भाई ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अब इसमें क्या है कि जब भी आपको देखो 5 से 6 के मध्य दे रहा, पहुंच जाओ 5 नंबर पे। मतलब मेरा कहने का यह है कि जो x की वैल्यू आ रही है ना, बस वहीं। अगर आपसे कहेगा कि 9 से 10 के मध्य वह समय क्या होगा जब 0 डिग्री का कौन बनेगा, अरे कुछ नहीं करना, 9 से 10 के मध्य बोल रहा है ना, 9 वाले पे क्या आ रहा है, 49 से 1/11, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर कर देना है, मतलब सीधा देखे बस आंसर। तो बोलो 0.5 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा क्या? भाई नहीं लगेगा। अगर आपको ये याद है तो याद करने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख लो, किस तरीके से याद रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। और देखो, अभी तक हम थोड़ा फास्ट चल रहे थे, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा इनके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे अपना एक नया एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण के बारे में। तो चलो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखे रहने देते हैं इसको। भाई समकोण के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? पहली बात तो 60/11, इसको समझेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले 60/11 प्लस माइनस में क्या है 3, बाद में देखेंगे। सुनो, मैं यहाँ पे ये घड़ी बना दिया, इधर 12 6 3 9 10 11 7 8 1 2 4 5, घड़ी तैयार है। अब सुनो, देखो 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितने बार बन रहा था? 11 बार। किंतु ये जो कोण बनता है ना 90 डिग्री वाला, ये भाई साहब 12 घंटे में 22 बार बनता है। कितने बार? 22 बार। इसका सीधा कितना? 2 गुना। कितना गुना भाई? 2 गुना, ठीक है। क्यों होता है, क्या कारण है? ये तो एक ही बार बन रहा था, ये 2 बार क्यों बन रहा है? इसका क्या कारण? इसका मुख्य कारण ये है, सोचो कि जब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे कि 2 से 3 के मध्य मेरे से पूछ रहा है कि 2 से 3 के मध्य घड़ी का कोण कब बनेगा। तो माना कि सुई घड़ी की यहाँ पे है, हावर्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, हावर्स वाले की। तो भाई देखो, मिनट वाली जब इस जगह पे रहेगी ना, तब भी कोण कितना बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो भी 90 का बन रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय तो 2 से 3 के मध्य का ही है ना। अरे भाई 2 बजकर जैसे कि मान लो 55 मिनट के समथिंग हो रही है, 55, या फिर वैसे तो देखो 54 से ही 6/11 आएगा, है ना। लेकिन मैं एक आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, यानी कि थोड़ा मान लेना, आपको सोच लेना है। तो आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब देखो ये घड़ी की सुई मिनट वाली धीरे धीरे इसकी स्पीड तेज होती है, तो धीरे धीरे ये आगे भी जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आगे जाएगी यहाँ पे आएगी, तो ये 3 बजे यहाँ पे घंटे वाली सुई आ जाएगी और इसी जगह पे मिनट वाली भी आ जाएगी। तो ये काम एक 3 बजे और हो गया, है ना। फिर 3 से 4 के मध्य हो जाएगा। किंतु एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि 2 से 4 के मध्य ये जो कार्य होता है वो केवल कितने बार होता है?
3 बार, जबकि 2 घंटे हैं 4 बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं 3 ही बार होता है। इसी प्रकार 10 से 8 के मध्य भी ये कार्य कितने बार होता है? 3 बार। तो 1 की कमी यहां और 1 की कमी यहां, टोटल कमी कितने की? 2 की। तो 24 में 2 की अगर कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 22 हो जाएगा। यानी कि 22 बार ये काम होता है। त्रुटि कहां हो रही है? 2 से 4 के मध्य और 8 से 10 के मध्य। यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 से 7 के मध्य आराम से देखो 2 बार बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, 2 बार बनेगा। चलो मैं आपको बता भी देता हूं बना के, ठीक है? कैसे? सुनो, अब यहां क्यों बनता है वो चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये एक बार 2 से 3 के मध्य बनेगा, फिर एक बार फिक्स 3 बजे बन जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 4 के मध्य केवल एक बार बनेगा, ठीक है? अब देखो 6 से 7 के मध्य देखते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर कोई टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे 6 बजकर, यानी कि घड़ी की घंटे वाली सुई 6 और 7 के मध्य रहेगी, लेकिन मिनट वाली इससे पीछे रहेगी, मिनट वाली इससे पीछे रहेगी, माना कि इस जगह पे रह रही है, ठीक है? तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर देखो ये घड़ी की ये सुई है ना, ये फास्ट है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से क्रॉस करते हुए इस आवर्स वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी और ये मिनट वाली सुई लगभग 9 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी, 9 से थोड़ा आगे आ जाएगी। लेकिन हावर्स वाली सुई भी अभी थोड़ा आगे आ जाएगी, क्योंकि पूरा 7 तो नहीं बजा भाई, 7 नहीं बजे हैं अभी 7 से कम ही बजे हैं। हम इसको राउंड फिगर में बोल सकते हैं कि अभी 6:45 बजे है, अभी 6:45 बजे है। तो सुनो, क्योंकि मिनट वाली सुई जब 12 पे जाएगी तब ना आएगी ना 7 पे, तो हावर्स वाली तो अभी तो नहीं आएगी, तो हावर्स वाली सुई अभी यहाँ आ गई। तो देखो आपने देखा कि यहाँ पे फिर से एक बार 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 1 घंटे के मध्य ये कितने बार बनता है? 2 बार। बात क्लियर? ठीक है भाई। तो ये चीज मुझे समझानी थी कि 1 घंटे में ये 2 बार बनता है। आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि क्यों बनता है, आपसे ये पूछ सकता है कि कितने बार बनेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि 2 से 4 के मध्य 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो कितने बार बनता है? 3 बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है? 8 से 10 के मध्य भी ऐसा ही होता है, क्योंकि एक बार 8 से 9 के मध्य, एक बार फिक्स 9 बजे, क्योंकि 9 जब बजता है तो आवर्स वाली यहाँ रहती है और मिनट वाली 12 पे चली जाती है, ठीक है? तब 90 का बनेगा। और एक 9 से 10 के मध्य, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक की क्या होती है? कमी। और यही कमी के कारण यहाँ पे 12 घंटे में 24 बार न बनकर केवल कितने बार बनता है? 22 बार। ठीक है भाई, क्लियर? चलो अब सुनो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये चीज हम समझ लिए। देखो समझना जरूरी है, हर टॉपिक को क्लियर होना जरूरी है ना भाई, हर चीज क्लियर हो। हम प्रत्येक टॉपिक ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना भाई। हाँ देखो, यहाँ पे सूत्र है हमारा 60/11 गुणा x प्लस माइनस में 3। अभी प्लस माइनस में 3 क्या जुगाड़ है? सुनो, प्लस माइनस में 3 ये है कि जब भी 2 कोण बन रहे हैं तो एक बार तो आपको प्लस करना है और एक बार क्या करना है? माइनस। इसमें भी कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई समय दे दिया कि कोई भी समय दे दिया, सपोजली यहाँ पे 7 से 8 के मध्य हमसे पूछ लिया कि 7 से 8 के मध्य वह समय क्या होगा जब 90 डिग्री के कोण पर दोनों घड़ी की सुइयां रहेगी। तो देखो भाई, वैसे तो मैं यहाँ पे अगर कहूँगा इस जगह पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसका आंसर एक तो आएगा 21 सही 9/11। एक आंसर तो आएगा 21 सही 9/11। देखो बजकर तो 7 ही रहेगा सब जगह पे, ठीक है? एक आंसर आएगा इसका 21 सही क्या बोला मैंने? 7 सही 21 सही 9/11, ठीक है? 7 बजकर। और एक आंसर जो रहेगा वो रहेगा 7:54 सही 6/11। 7:54 सही 6/11। एक आंसर आपका ये रहेगा। चलो अभी ट्रिक से करते हैं, सूत्र से करते हैं तो भी आंसर यही आएंगे। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे मैंने कैसे बता दिया, किस तरीके से बताया, इसमें कौन सा नियम फॉलो किया। 7 वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 7 वाला तो 38 सही 2/11। फिर आपने ये कैसे बताया, बताता हूँ, ठीक है? धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही सफलता की कुंजी है, ठीक है? सुनो, वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो भाई सब्र का फल वास्तव में मीठा होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? सुनो, देखो एक बार प्लस करके देखते हैं, एक बार माइनस, तो 2 एंगल बनेंगे। पहला वाला एंगल 60/11 गुणा यहाँ पे x में 3 जोड़ देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। तो पहले तो 3 जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हम 60/11 गुणा 7 में एक बार 3 घटा देते हैं।
तो देखो 7 में 3 जोड़े तो कितना आया 10, मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी 10 आ गई। अब एक चीज को आप समझो भाई, एक चीज को क्या समझो कि यहाँ पे ये 0 तो था ही नहीं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं था। तो x की वैल्यू जब 10 आ रही थी तब क्या अपन आंसर यहाँ पे 54 से ही 6/11 दे रहे थे क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल दे रहे थे, सही बात है, दे रहे थे, है ना। तो बस वही चीज आपको देखनी है यहाँ पे कि हमने आंसर दिया था 54 से ही 6/11, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 रखा गया। अरे तो 10 तो अब भी आ गया ना, तो बस वैसा ही करना आपको, ठीक है। तो चलो काट लेते हैं, ये हो जाएगा 600, 600 में भाग 11 का देंगे, 11 का भाग दिया, 11 5 55 बच गए, 5 लगाया 0 बन गया 50, भाग दिया 11 का, 11 चौक 44, ठीक है, बच गया 6 और बट्टे में 11, ऐसे ही भाग देना माइंडली, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गई मिनट, लेकिन बजकर हमेशा वही रहेगा 7 बजकर, क्योंकि 7 से 8 के मध्य का समय है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्लियर। चलो इसको भी कर लेते हैं। एक तो अपना आंसर ये राइट आ गया, एक तो ये आ गया, अभी दूसरा ये भी आएगा 21 सही 9/11। देखो 7 में से 3 गया, क्या बचा 4, तो 6/11 गुणा में 4, अरे 4 आ गया, बस देख लो क्या दिक्कत है, 4 वाला 21 सही 9/11, मतलब ये काटा कूटी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाकी करना चाहो तो कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणा 6 किया तो 240, बट्टे में कितना 11, 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22 हो गया, बच गया 2, 2 के आगे लगाया 0 बन गया 20, ठीक है भाई। 24 में 11 का भाग दिया, 11 दूना 22, अब 24 में से 22 तो गया, बच गया कितना 2, 2 के आगे भाई ये बचा हुआ 0 लगाओगे ना तो 20 हो जाएगा, और 20 में भाग 11 का देंगे तो एक बार जाएगा, और 11 एकम 11, 20 में से अब 11 चले गए तो बच गए कितने 9, तो 9 को ऊपर रखेंगे और बट्टे में कितना 11, तो हमारे पास आ गया 21 सही 9/11, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा था। तो 7:21 सही 9/11। मैंने क्या कहा कि घड़ी में लगभग 80% क्वेश्चन भाई इसी से हल हो जाएंगे, यही देख के आपका हल हो जाएगा, ये सब सूत्र वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ये भी अपना क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलो इससे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें एक अपवाद है वो मैं आपको बता देता हूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मोस्ट थोड़ा डाल लो, या फिर आप नोट डाल सकते हैं, नोट डाल के आपको लिखना है कि जब समय, देखो जब समय 3 से कम है, मान लो समय जैसे कि माइनस में आ जाए, सोचो कि मैंने यहाँ पे जैसे कि 2 से 3 लिख रखा है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, यानी कि 60/11 और गुणा में यहाँ पे 2 रखेंगे। अब एक बार तो प्लस करेंगे 3 और एक बार क्या करेंगे माइनस, यानी कि 60/11 गुणा में 2 और माइनस में कितना 3, ठीक है। एक बार ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सुनो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे। अरे क्या है यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, तो 5 पे क्या आ रहा है 27 सही 3/11, एक आंसर तो आ गया अपना 27 सही 3/11। अगर ये ऑप्शन में मिल जाता है तो राइट कर देना है, दूसरा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखो इसको हल कर लेते हैं, यानी कि ये 60/11 और गुणा में 5, 6 पंजे 30, 300 और भाग इसमें 11 का आप दे सकते हैं। तो जैसे 11 का भाग दिया, 11 दूना 22 बच गए 8, लगाया 0 बन गए 80, 11 का भाग दिया, 11 7 77, अब 80 में से 77 जाएगा, बचेगा 3 और बट्टे में 11। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी, या फिर हम कह सकते हैं लंबवत रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर हम कह सकते हैं 270 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है भाई। तो एक आंसर ये आ गया। किंतु देखो जब भी समय अगर माइनस में चला जाता है तो देखो एक इनका ये सबसे बड़ा दादा है, ये बड़ा सेठ जी है, ठीक है। तो ये देखो जिसके पास ज्यादा रहता है ना उसके पास तो छीन लेगा, और जिसके पास कम रहेगा ये उसको दे देगा। मतलब जैसे राजा टाइप आदमी है, राजा जैसे, तो राजा क्या करता है ना कि प्रजा में यदि बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है तो उसको थोड़ा सा मतलब भाई थोड़ा बहुत इसको खाना पीना तो मिलना चाहिए ना, तो उसको थोड़ा बहुत वो दे देता है ना, जितना हो सकता है उतना दे देता है। लेकिन अगर मान लो किसी के पास बहुत सारा धन है, जैसे कि अभी भी होता है भाई, आप जानते हैं टैक्स क्या है, टैक्स क्या है। तो राजा जो है मतलब अपने जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि जैसे कि टैक्स लगा रखे हैं,
तो जिनके पास ज़्यादा धन है वही तो टैक्स दे रहे हैं ना, और जो गरीब है उनके लिए जैसे पेंशन योजना चालू कर रखे हैं, तो गरीबों को दे रहे हैं और अमीरों से ले रहे हैं। मैं बात यही कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो ये क्या बन गया, गरीब बन गया। तो गरीब बन गया तो राजा क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। क्या, कैसे करेगा, तो जब भी मैं कहूंगा कि माइनस में आए, अरे कुछ नहीं करना है, जो भी माइनस में आ रहा आने दो, -1, बस राजा इसके साथ लग गया, मतलब जुड़ गया। कौन, 12। समझ गए बात को। तो यहाँ पे -1 और प्लस के 12 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो 60/11 गुणा में यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, ठीक है, तो गुणा में कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 को 6 से गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 66। मतलब इसमें से आंसर नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में अपने आप आ जाएगा। तो 11 ये हो गया 66 और 0 लगा देंगे। बट्टे में कितना भाई, 11। 11 का भाग दिया तो 11 6 की 66। अरे तो पूरी बार चला गया, 0 का 0 लगा दिया, मतलब 60 बार चला गया। अब मुझे ये बताओ बजकर कितना रहेगा, तो आप कहोगे साहब बजकर तो वही रहेगा 2 बजकर, लेकिन मिनट क्या आएगी, मिनट तो 60 आएगी। अरे 2:60 जो होती है उसे तो भाई 3 बजे कहते हैं, क्योंकि मिनट 60 हो गई तो 3 बज गया। कितना बज गया, 3। तो मैंने बताया था ना कि एक बार 3 बजे होता है, तो वही हुआ। तो यानी कि ये जो समय आया, आप कह सकते हैं कि ये 3 बज गया। तो 2 से 3 के मध्य तो केवल कितने बार आया, 1 बार। केवल कितने बार, 1 बार। तक अगर कहता है कि 2 से 3 तक समकोण कितने बार बनेगा, तब आपको आंसर देना 2 बार। अगर बीच की बात करें तो केवल 1 बार, ठीक है। इस चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे अपन ने 3 बजे आ गया। वैसे ही अगर आप 8 से 9 के मध्य देखेंगे तो भी वहां पे 1 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब माइनस में हो तो आपको +12 कर देना है, और जब 12 से ज्यादा हो तब क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है, यानी कि वो 12 उसमें से माइनस हो जाएगा। चलो एक ऐसा भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो चलो हम ले लेते हैं 10 से 11, ठीक है। इसको तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूं 10 से 11। तो चलो भाई एक क्वेश्चन हम कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें प्लस किया जाए, उस समय 12 से अधिक अगर चले जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 से 11 ले लिया, ठीक है। तो भाई 10 से 11 लेंगे तो मैं तो ये कह दूंगा कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, एक तो रहेगा 10:05 सही 5/11, और एक जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 10:38 सही 10:38 सही 2/11। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। लेकिन हम इस सूत्र में अप्लाई करके एक बार देखते हैं। भाई सूत्र देखो यहाँ पे क्या है, 60/11 गुणा में x प्लस माइनस में 3। तो चलो एक बार तो प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो सुनो, यानी कि 60/11 गुणा में x की वैल्यू क्या है 10। अगर -3 करते हैं तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लेकिन 60/11 गुणा 10 प्लस में 3 करते हैं तो थोड़ी दिक्कत है, यानी कि ये 13 हो जाता है। अरे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 13 हो रहा है ना, ये 12 आ जाएगा, ये राजा साहब आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 7 बच गया, तो हम कह सकते हैं कि 60/11 और गुणे में कितना है 7, तो ये हो जाएगा 420। भाग देंगे 11 का, 11 का भाग दिया, 11 33 हो गया, है ना भाई। बच गया कितना 9, 42 में से 33 जाएगा, 9 बचेगा ना। तो 9 के आगे 0 लगाओगे तो 90 बन जाएगा। 90 में भाग दिया 11 8 88। अब 88 90 में से चले गए तो बच गया 2 बट्टे में कितना 11, यानी कि बचकर कितना रहेगा 10। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि 10:38 सही 2/11, एक आंसर आपका ये रहेगा जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 10:38 सही 2/11, ठीक है भाई। चलो तो ये भी अपना आंसर हो गया। दोस्तों यार आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। आपको लग रहा होगा मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, कितना समय हो रहा है, सुबह के 3 बज रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से 3 बज रहे हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखा नहीं सकता किसी में, मेरे पास घड़ी वगैरह नहीं है, अन्यथा सुबह के 3 बज रहे हैं, ठीक है। पूरी नाइट लग जाती है वीडियो वगैरह जैसे कि बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा फिर एडिटिंग, फिर थंबनेल डालो, टैग डालो, वो डालो, ये डालो, है ना, बहुत टाइम खर्च होता है। तो भाई आपका लाइक में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो लाइक कर देते हैं तो मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो कंटिन्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाने चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इसको।
तो देखो भाई अभी है ना ये 10 + 3 13 हो रहे हैं, तो जब भी अगर 12 से ज़्यादा चले जाए कुछ नहीं करना, आपको इस 12 को घटा देना है। तो यहाँ पे 60 बट्टे में कितना है 11, और गुणे के अंदर देखो ये 13 है, 13 में से 12 घटा देंगे, 12 क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि ये टोटल जितना इसमें ताकत होती है ना उतना ले जाता है। आपने देखा होगा इनकम टैक्स वाले जब आते हैं कोई टैक्स नहीं दे रहा है, या तो राजी राजी टैक्स दे देगा, नहीं देगा तो फिर वो पूरा जितना उसमें ताकत होती है उतना सोर समेट के वो ले जाते हैं। तो ये भी ऐसा नहीं कि 13 है तो चलो थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, नहीं, ये पूरा का पूरा जितनी इसमें ताकत है उतना लेके जाएगा। यानी कि 13 में से 12 अगर घटाएंगे तो वही आ जाएगा 60 बट्टे में 11, गुणे में 1 लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि गुणे में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है, पर लिख लो अपना क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखो 11 का भाग 60 में देंगे, 11 5 55, बच गया 5 ऊपर और बट्टे में कितना 11। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं। और जो हमने बताया था वो यहाँ पे ये देखो ये रहा 5 सही 5 बट्टा 11, 5 सही 5 बट्टा 11। तो देखो वैसे डायरेक्ट में कैसे बता दिया, सुनो कुछ नहीं करना, थोड़ा माइंड को ज़्यादा नहीं हल्का सा यूज में लेना है कि यार यहाँ पे x की वैल्यू 10 है। अब मुझे मालूम है कि 10 है तो मैं एक बार तो 3 घटाऊंगा और एक बार 3 जोड़ूंगा, तो पहले तो घटाने वाला काम कर लो। तो जैसे ही मैंने 10 में से 3 घटाया मुझे मालूम है कि 7 आएगा। अब 7 आएगा तो मेरे को मालूम है कि 7 जब x की वैल्यू आ गई तो आंसर कितना आएगा 38 सही 2 बट्टा 11। मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग 80% घड़ी के क्वेश्चनों में आंसर यही आने वाला है, 38 सही 2 बट्टा 11 आंसर आएगा, इसीलिए मैंने तुरंत कह दिया 38 सही 2 बट्टा 11। अगर ऑप्शन में आपको 38 सही 2 बट्टा 11 मिल जाता तुरंत आंसर कर दो, किंतु जल्दीबाजी प्लस होशियारी इक्वल टू सप्लीमेंट्री, मतलब आपको यह भी देखना है ऑप्शन में कहीं ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कि ए तथा बी दोनों, ऐसा आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा देख लो, अगर ऑप्शन अलग अलग है और यदि आपको मिल जाता है फर्स्ट में ही 38 सही 2 बट्टा 11 आंसर कर दो और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। फिर मैंने क्या सोचा कि यार मैं 10 और 3 जोड़ूंगा 13 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 12 घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1, और 1 नंबर पे तो कौन है 5 सही 5 बट्टा 11, तो मैंने सीधा ही 5 सही 5 बट्टा 11 लिख दिया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप मात्र 0.5 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये अपना जो टाइप था ये भी अभी कंप्लीट हो गया, एक टाइप बचा हुआ है उसको और ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी टाइप पे पढ़ेंगे, मतलब जो इक्वल टाइप थी। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 180, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, 6 का यूज किस प्रकार करेंगे, प्लस में कब करेंगे, माइनस में कब करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो भाई साहब 1 घंटे में केवल 1 ही बार बनता है, किंतु वही बात यानी कि 12 घंटे में केवल 11 बार बनता है। कितने बार बनता है भाई 11 बार। क्यों बनता है, क्या कारण है, चलो समझते हैं, सुनो। ये लो 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। सुनो होता क्या है, वैसे तो मैं आपको कह दूंगा कि 5 से 7 के मध्य ना ये जो समय है, ये जो समय इसके मध्य ये कलश केवल एक बार होता है। कौन सा, 180 डिग्री वाला। क्यों, इसलिए होता है कि ये जो फिक्स 6 बजता है ना, फिक्स 6, उस समय घड़ी की सुइयों के मध्य कोण जो होता है ये होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। पर 6 से 7 के मध्य भी कोण नहीं बनता 180 का, और 5 से 6 के मध्य भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका कारण बताता हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यार, हर चीज आप प्रैक्टिकली देखो, है ना। हाँ देखो देखो भाई, यहां पे मैं समय कर देता हूं 5, ये मैंने समय कर दिया। देखो आराम आराम से पढ़ो, मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ, कभी कभी रेल बना देता हूँ, है ना। हाँ चलो कोई ना। देखो वैसे पहले लगभग मैंने 6 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, अभी मैं जैसे कि 4 साल से ऑनलाइन में आ गया था, लेकिन बीच में गैप हो गया, कोविड पता नहीं क्या, और फिर मेरी क्या है ना ये रेलवे टेक्नीशियन में जॉब हो गई थी, तो इसी वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। होता है ना कि मतलब नहीं दिया ध्यान, आप समझ सकते हैं आप उस चीज़ को। चलो कोई ना। तो भाई देखो यहाँ पे 5 बचे हुए हैं,
अब सुनो, घड़ी को चालू किया, सेल लगा दिया, चालू कर दिया। तो जैसे ही घड़ी चालू होगी तो मुझे बताओ कि ये जो मिनट वाली सुई है ये तेज चलेगी, हावर्स वाली धीरे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कहीं भी 180 का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये घड़ी की सुई क्या है, आगे आती जाएगी और यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल ये छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हावर्स वाली सुई की स्पीड कम है, मिनट वाली की ज़्यादा है। सही बात है। तो ये एंगल कम होता जाएगा, कम होता होता एक बार ये ऊपर नीचे भी आ जाएंगे इस जगह पे, और फिर से एंगल बड़ा होता जाएगा क्योंकि मिनट वाली आगे निकल जाएगी। तो आगे निकलते निकलते यहाँ पहुँच गई, तब तक हावर्स वाली इस 6 के नज़दीक आ जाएगी, लेकिन अभी भी 180 डिग्री का कोण तो नहीं बना, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो नहीं हुई। अब देखो धीरे धीरे जाते मिनट वाली सुई यहाँ पे 12 पे पहुंच गई। तो जैसे ही 12 पे पहुंचेगी तब हावर्स वाली सुई भी भाई कहाँ आ जाएगी, 6 पर। और इस समय जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा, मतलब 180 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। ठीक है। अब सुनो, इसके बाद हम जो देखेंगे कि 6 से 7 के मध्य बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखो कोण इसका, देखो धीरे ये चलेगी सुई, कोण क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना भाई, कोण धीरे धीरे घटता जाएगा। तो जैसे जैसे घटता जाएगा 180 का तो आया नहीं। तो अब एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों सुइयां यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगी इस जगह पे, जो कि समय होगा 6:27 से 3/11, है ना भाई। उस समय ये ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर मिनट वाली सुई आगे निकल जाएगी, आगे निकलते हुए मिनट वाली वापस 12 पे पहुंच गई, और अब घंटे वाली जो सुई है वो किस पे पहुंच गई भाई, 7 पे। क्या 180 डिग्री का कोण बना क्या? तो आप कहोगे नहीं बना। अब भी कब बनेगा, और आगे भेजो। तो जैसे ही ये आगे जाएगी, 1 मिनट भी आगे चली गई तो हम कह देंगे बस रहने दो, क्योंकि 7:01 हो गई। 6 से 7 के मध्य नहीं, अब 7 से ज़्यादा समय हो गया। तो इसीलिए इस 5 से 7 के मध्य ये जो काम होता है, ये जो विपरीत सुइयां होती है या फिर जो 180 डिग्री का कोण बनता है, वो केवल मात्र कितने बार बनता है, 1 बार। और इसी त्रुटि के कारण 12 घंटे में 12 बार न बनकर केवल कितने बार बनता है, 11 बार। क्लियर, समझ में आ गया है। चलो अब इससे हम क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। देखो भाई, मैं तो ये कहूँगा ये लिख लेना है, जो बोला है ना मैंने, लिख लिया करो इनको, ठीक है। ऐसे पढ़ने से बाद में फिर भूल भी जाते हैं। तो देखो तरीका तो आपको पूरा याद रहेगा, लेकिन क्या है ना, ये जो बता रहे हैं नोट डाल के ट्रिक की, ऐसा होता है ऐसा होता है, कौन से समय है ऐसा है 5 से 7 के मध्य, तो वो चीज़ें अपन थोड़ा भूलना एक व्यक्ति की स्वाभाविक परंपरा होती है। हर व्यक्ति याद करता है भूलता है, बस उसको रेगुलरिटी में रखना होता है हर चीज़ को, ठीक है। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो, सब कोई भूलता है कोई भी चीज़, ठीक है। देखो समय के साथ भूलना जरूरी है, भूलता है, जरूरी तो नहीं है लेकिन भूलता है व्यक्ति। इतना सारा अपनी मेमोरी की भी एक सीमा होती है, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके फ़ोन की मेमोरी 128 है, 64 GB है, तो उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलो अब देखो यहाँ पे 6 का क्या करना है। अरे मैं तो ये कहूँगा कि जब ये लिख लेना है नोट डाल के, अब नोट आप कितने का डालोगे वो आपकी मर्जी, ठीक है। 2000 का मत डाल देना क्योंकि वो अभी बंद हो चुका है। अच्छा भाई देखो 6 का क्या करना है कि जब समय, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब समय, भाई जब 3 का कलश था तो प्लस भी कर रहे थे माइनस भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार कोण बन रहा था, पर यहाँ तो एक ही बार बन रहा है, तो प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, दोनों तो कर नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो 2 आंसर आ जाएगा। अरे कुछ नहीं, जब समय 6 से अधिक हो, 6 से अधिक हो, ज़्यादा हो, है ना, तब तो माइनस कर देना, तब माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस को यूज में लेंगे। वह जब समय 6 से कम हो, भाई कम हो तो उसको दे दो और ज़्यादा है तो निकाल लो, है ना। तो यही करना है। तो 6 से अगर कम हो तो क्या करेंगे, प्लस, और करेंगे किसको, इसी 6 को लिख रखा है यहाँ पे 6, ठीक है। तो बस कोई ना, अभी जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कहा जाए कि 3 से 4 के मध्य वह समय क्या होगा जब घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता हो। कितने के मध्य भाई, 3 से 4 के मध्य। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, मैंने सीधा 3 में 9, 6 जोड़ा 9 हो गया, 49 सही, 1/11 आंसर।
अरे गुणनचास सही 1/11 बस आंसर। मैंने कुछ सोचा ही नहीं यार, कुछ नहीं सोचा। मेरे को अगर कहेगा ना 1 से 2 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, अगर मेरे से कोई कहे कि 1 से 2 के मध्य बता, अरे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं डायरेक्ट 38 सही 2/11 आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको देना। बाकी अगर ट्रिक से करेंगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60/11 गुणा में x की वैल्यू क्या है 3, तो भाई 3 6 से क्या है कम है, तो कम है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब प्लस का प्रयोग करेंगे। तो प्लस कितना 6। अब देखो टोटल यहाँ पे 3 + 6 = 9, जो वैल्यू यहाँ पे आई वो कितनी आ गई 9 वैल्यू आ गई। बात को समझ रहे हैं ना, तो 9 जब वैल्यू आ गई तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि x की वैल्यू जब 9 रख देंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आने वाला है वो वही आने वाला है, 49 सही 1/11। बाकी आप कर सकते हैं 9 को गुणा 6 से किया तो 540 हो जाएगा, 0 लग जाएगी ना, 9 6 की 54 बट्टे में 11, 11 का अगर भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 54 में से 44 जाएगा 10 बचेगा, 10 के आगे 0 लगेगी बढ़ेगा 100, 100 में भाग दिया 11 का 11 नाम 99, बच गया कितना 1। जब 99 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 को ऊपर रखेंगे बट्टे में कितना 11। तो चलो यही अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, बाकी वीडियो भी लंबा होता जा रहा है तो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यार, एक काम करते हैं ना 5 से 6 के मध्य ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 5 से 7 के मध्य ये कहानी एक ही बार हो रही थी। तो जब यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, क्या आंसर हमारे पास 6 बजे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो चेक तो करना बनता है। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही 60 बट्टे में 11 गुणे में x प्लस माइनस में 6, तो देखेंगे हम x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। तो 5 अगर x की वैल्यू है तो 6 से तो कम है ना भाई, तो कम है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यानी कि x में अपन कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू 6 से कम है, कम रहता है तो जोड़ेंगे। तो देखो x की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को मिटा देता हूँ और यहाँ पे सीधा 5 लिख देता हूँ। तो भाई 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 11 से क्या कट जाएगा 11, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 60, यानी कि 60। अब बचकर क्या रहेगा 5, तो मैं कहूँगा 5:60। अरे 5 जब मिनट ही 60 हो गई तो वो तो 6 बज गया, कितना बज गया 6। तो देखा आपने, अगर अभी मान लो कि आप कहोगे कि नहीं आपने 5 से 6 ले लिया, नहीं नहीं एक बार 6 से 7 लेके दिखाओ, क्योंकि 6 की में इसमें x की वैल्यू आएगी, तब देखते हैं आप घटाओगे या जोड़ोगे। ठीक है, हाँ तो चलो वो भी देख लेते हैं यार। देखो डाउट ना, हर डाउट क्लियर होना चाहिए, तो ले लेते हैं भाई 6 से 7। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई 6, ध्यान रखे पहली वाली जो रहेगी वही x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब सुनो कि यार अब इस स्थिति में क्या करें, प्लस करेंगे कि भाई अरे पहले जो करेंगे कर लेंगे, पहले अपना जो काम है ना वो करो। 60/11 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 6, वो तो लिख लो। अब प्लस करना है कि माइनस करना, अरे इसने तो कहा 6 से ज़्यादा हो तो माइनस करो, 6 से कम है तो प्लस, और 6 रहे तो क्या करें, कुछ भी करो, जैसे जो करो, प्लस करो तो प्लस करो और माइनस करो तो माइनस करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ, एक बार प्लस करके दिखा देता हूँ, आंसर जो भी आएगा राइट आएगा। ठीक है, जो भी आएगा राइट आएगा। अभी देखो यहाँ पे 6 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 12। अच्छा 6 में 6 जोड़े 12 हो गया, 12 को गुणा 6 से करेंगे तो 12 6 कितना हो जाता है 72 हो जाता है, बट्टे में कितना 11। ठीक है, 11 का भाग दिए तो कितने बार 6 बार, बच गए कितने 11 6 66 हो जाता है ना, बच गए कितने 6 के आगे लगाया 0 बन गए 60, 60 में भाग देंगे 11 का तो 11 5 55, बच गया कितना भाई 5। 60 में से 55 जाएगा, 5 बचेगा, ऊपर लिख देंगे बट्टे में कितना 11। बचकर क्या है, बचकर है 6, तो हम कहेंगे 6:65 सही 5/11। अरे मिनट 60 होते ही तो 7 बज जाएगा भाई। देखो 60 मिनट को इधर ले लो, तो 60 मिनट को जैसे ही आप इधर कन्वर्ट करोगे हावर्स में, ठीक है, तो हावर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बच जाएगा 7, और यहाँ पे मिनट कितनी बच जाएगी 5, और बट्टे में 11, 5 सही 5/11, तो 7:05 सही 5/11 आया, मतलब 6 से 7 के मध्य तो नहीं आया। तो चलो कोई ना, इससे देख लेते हैं। 5 में से 6 में से 1 गया, क्या बच गया 5। अरे 5 बच गया तो आंसर आ गया ना, क्या दिक्कत है। सॉरी 6 घटाना होगा, मैंने 1 घटा दिया है। 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, क्या बचा यहाँ पे 0। 0 को गुणा यदि 60 से करोगे क्या होगा 0, 0 में 11 का भाग दोगे क्या होगा 0,
टोटल जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई 0। बजकर क्या रहेगा 6, मिनट कितनी 00, मिनट कितनी 00। तो क्या 6 बजे आ गया क्या? तो बिल्कुल आ गया। तो 6 बजे ये काम होता है, मतलब 6 से 7 के मध्य पूछा था तो वो तो नहीं आया, किंतु 6 बजे आ गया। तो ये देखो अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो बात समझ में आ गई हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।